हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सर्कल रिजल्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी डिटेल लेकर आए हैं। जो ये वैकेंसी है ये नबार्ड द्वारा जारी की गई है। तो इस वैकेंसी डिटेल्स में हम आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें आपको इसके सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और जो इसकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट जो भी है उसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो अंत तक बने रहिए। हम आपको सबसे पहले इसकी डिटेल देंगे, उसके बाद हम आपको इसके जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके सिलेबस के बारे में और सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको नए नए लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन सर्कल रिजल्ट्स पर, जहां पर आपको नई नई जॉब्स के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम आपको लेकर आए हैं इंडियन सर्कल रिजल्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको नई नई वैकेंसी डिटेल देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के बारे में, और फिर बाद में सैलरी और सिलेबस की जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी वो दोस्तों 17 जुलाई 2021 से 7 अगस्त 2021 तक इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और जो इसकी फीस की पेमेंट करने की एंडिंग डेट रहेगी वो भी आपको 7 अगस्त से पहले पहले ही इसकी फीस पेमेंट करनी होगी। और जो आपके एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट हैं वो जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर हम बात करते हैं जो इसकी एज लिमिट है और इसकी फीस है उसके बारे में। जो इसकी फीस रहेगी वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 900 रुपये रखी गई है, और SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 150 रुपये इसकी फीस रखी गई है। और दोस्तों, आप इसके फीस का चालान ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलकर हम बात करते हैं जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो जो एज है वो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप जो है मैनेजर पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। तो और भी जो सरकार के द्वारा छूट दी जाती है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां पर उसके एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको आपकी क्यूरी का जो आंसर है वो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप देख लेते हैं जो इसकी वैकेंसी डिटेल्स है। उसमें जो 162 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए जनरल के लिए 148 पोस्ट हैं, और जो राजभाषा सर्विस के लिए 5 पोस्ट हैं, और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए 2 पोस्ट हैं। और जो मैनेजर पोस्ट है जनरल के लिए उसमें सिर्फ आपको 7 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो जिसकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि जनरल में असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए जो इसमें आपको बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। अगर आपकी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपके राज्य भाषा सर्विस के लिए जो है उसके लिए आपके पास हिंदी विद इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री 50% के साथ पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो प्रोटोकॉल सर्विस है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर। और जो मैनेजर पोस्ट के लिए है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इसमें की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और इसके सिलेबस और सैलरी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों, हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि और भी आपको क्यूरी रहती है तो आप इसकी जानकारी ले सकें। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको SBI के अप्रेंटिस के जो फॉर्म निकले हैं उनका भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने।
तो दोस्तों जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के ग्रेड ए और बी के लिए, उसमें सबसे पहले आपका एक प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम होने के बाद में अगर आप अपने प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक मेन एग्जाम लिया जाएगा, और मेन एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने के बाद में दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो इसके एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। जो दोस्तों आपका प्री एग्जाम होगा वो MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के आधार पर आपका प्री एग्जाम लिया जाएगा। जो आपकी परीक्षा होगी वो दोनों भाषा जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों जो आपकी परीक्षा का समय रहेगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। अगर आप किसी गलत आंसर देते हैं तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। और जो आपका जो इसका सिलेबस रहेगा प्री एग्जाम का, वो आपको देखने को हम आगे आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। जो आपका प्री एग्जाम होगा दोस्तों उसमें रीजनिंग आपकी 20 नंबर की होगी, और जो आपकी लैंग्वेज होगी वो 40 नंबर की होगी, और साथ ही साथ जो जनरल नॉलेज होगी वो 20 नंबर की होगी। जनरल अवेयरनेस भी 20 नंबर का लिया जाएगा, और जो आपका मैथ रहेगा वो 20 नंबर का होगा, और इकोनॉमी और सोशल इश्यू है वो 40 नंबर के होंगे। साथ ही साथ 40 नंबर का आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो इसका रीजनिंग एप्टीट्यूड सिलेबस रहेगा उसमें आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्लोगन्स, डाटा सफिशिएंट और स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चंस जैसे वर्बल रीजनिंग और इन क्वांटिटी जैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसी में आपको मेसी सर्कुलेशन क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट और ब्लड रिलेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर हम बात करते हैं इसके इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस के बारे में। जो इसके इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा वो इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, स्पॉटिंग द एरर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जम्बल्स और न्यू पैटर्न्स क्वेश्चन भी देखने को इसी में मिलेंगे। तो आगे चलकर हम बात करते हैं जो इसका कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पूछा जाएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ बेसिक डिफिनेशन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की और इंटरनेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है, और आपको इसी के साथ साथ एब्रीविएशन से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं जो इसकी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसके बारे में। तो इसमें आपको बुक्स और ऑथर के नाम, और साथ ही साथ एब्रीविएशन, अवार्ड एंड ऑनर्स, और बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, इम्पोर्टेंट डेज आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ साइंस और इन्वेंशन, और साइंस की जो नई नई इन्वेंशन होती हैं और डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको इसी में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको, और इसके बाद दोस्तों जो आपका होगा उसमें आपको कंट्री है और उसकी कैपिटल्स पूछी जाएंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज भी आपको इसी में पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस आपके लिए बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर आप जब इसकी तैयारी करेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल देखने को मिल जाएगा। तो आगे चलकर अब हम बात करते हैं जो इसका मैथ का सिलेबस है उसके बारे में। तो इसका मैथ का सिलेबस रहेगा उसमें डाटा इंटर पार्टिसिपेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डाटा सफिशिएंट, अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी इसी में आपको पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आगे चलकर क्वांटिटी कंपैरिजन्स, मैथमेटिकल
इक्वेशंस, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो आगे चलकर हम बात करते हैं जो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में, कि जो इसका मेन एग्जाम रहेगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा और इसका जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या क्या रहेगा। तो जो इसका मेन एग्जाम रहने वाला है वो दोस्तों इसमें जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे कॉमन फॉर RBDMS और राज्यसभा जो है राजभाषा वालों के लिए जो मेन एग्जाम है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो दोस्तों ये है वो आपका पेपर, पहले पेपर का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया गया है। जो इसका सेकंड पेपर होगा वो दोस्तों, जो आपका सेकंड पेपर होगा वो उसमें आपको फॉर ग्रेड ए और RDBS के लिए उसमें जनरल डिसिप्लिनेशन, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में और स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन के बारे में क्वेश्चन आएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे और इसके में भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आगे चलकर हम बात करें तो इसके जो फॉर ग्रेड ए राजभाषा के लिए तो उसमें भी आपका 100 नंबर का ही पेपर होगा और उसमें भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो इसका सेकंड पेपर होगा लीगल सर्विसेज वालों के लिए, उसी में भी यही सेम प्रोसेस बाकी देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी पोस्ट है उनमें सेम मेंस में आपको 100 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जो इसकी सैलरी है उसके लिए आपको जो ग्रेड वालों के लिए उसमें 28,150 रुपए से 62,600 रुपए तक है आपकी पर मंथ सैलरी होगी। और साथ ही साथ जो इसका ग्रेड बी है उसके लिए आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 35,150 रुपए से लेकर के आपको 73,600 रुपए तक पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और नई नई लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे।